टॉपिक है युद्धाभ्यास। हरिबाऊ शक्ति चौथा संस्करण भारत और मलेशिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन 2 दिसंबर से 15 दिसंबर को किया गया। कहाँ किया गया था? बेंटोंग कैंप, पहांग जिला, मलेशिया में। डेजर्ट नाइट अभ्यास भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य हुआ। कहाँ हुआ था? 11 दिसंबर से 13 दिसंबर को अरब सागर में। शामिल कौन कौन था इसमें? सुखोई 30, MKI और जैगुआर। सिलीनेक्स श्रीलंका और इंडिया के मध्य हुआ। कब हुआ? द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 17 से 20 दिसंबर को विशाखापत्तनम में 2 चरणों में हुआ इसकी। और भारत की ओर से इसमें किसने भाग लिया? INS सुमित्रा ने। अग्नियोद्धा 24 भारतीय सेना और सिंगापुर की सेना के मध्य हुआ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन 28 से 30 नवंबर 2024 को हुआ और आयोजन स्थल रहा फील्ड फायरिंग रेंज, देवलाली, महाराष्ट्र। सहयोग होपटेक 24 भारत और वियतनाम के तटरक्षक बलों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन स्थल है कोची, केरल। वहीं अगला है वज्र प्रहार अभ्यास, भारत और अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास है जिसका आयोजन 2 नवंबर से 22 नवंबर को हुआ और आयोजन स्थल था और थर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर, इडाहो, USA। अगला है गरुण शक्ति अभ्यास, भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। 1 नवंबर से 12 नवंबर 2024 के मध्य हुआ और आयोजन स्थल है सिजांगतुंग, जकार्ता, इंडोनेशिया। वहीं अगला है विनबैक्स, वियतनाम और भारत के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है और जिसका आयोजन 4 से 23 नवंबर 2024 के मध्य किया गया। आयोजन स्थल अंबाला और चंडी मंदिर है, हरियाणा का। अगला है ऑस्ट्रा हिंद, भारत व ऑस्ट्रेलिया के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास 8 से 21 नवंबर 2024 को किया गया। विदेशी प्रशिक्षण नोड, पुणे, महाराष्ट्र में। अगला है इप्सामार, भारत, साउथ अफ्रीका और ब्राजील। भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। 6 से 18 अक्टूबर 2024 को साइमन टाउन, साउथ अफ्रीका में। स्वावलंबन शक्ति, DRDO टाटा एडवांस सिस्टम, भारत फौज द्वारा अग्नि एवं युद्धाभ्यास प्रशिक्षण अभ्यास है जिसका आयोजन 17 से 22 अक्टूबर 2024 को किया गया। आयोजन स्थल है बबीना फील्ड फायरिंग रेंज, झांसी, उत्तर प्रदेश। सागर कवच 2024 भारतीय तटरक्षक बल व तटीय सुरक्षा अभ्यास है और जिसका आयोजन 16 से 17 अक्टूबर 2024 को गोवा, महाराष्ट्र के समुद्र तट पर हुआ। मालाबार अभ्यास ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के मध्य नौसेना अभ्यास है। 8 से 18 अक्टूबर को विशाखापत्तनम तट पर आयोजित किया गया। नसीम अल बहर भारतीय नौसेना व ओमान रॉयल नौसेना के बीच हुआ 13 से 18 अक्टूबर, गोवा, भारत में। और शामिल था INS त्रिकंत, ड्रोनियर समुद्र गश्ती विमान। MPX भारत जर्मनी नौसेना के मध्य समुद्री साझेदारी अभ्यास है, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है जिसका आयोजन 21 से 23 अक्टूबर 2024 को बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर में किया गया। अगला है सिम्बैक्स, सिंगापुर, इंडिया, मैरीटाइम। तो सिंगापुर भारत नौसेना है, मैरीटाइम मतलब नौसेना के मध्य समुद्री अभ्यास है जिसका आयोजन सिंगापुर, इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज है। ये 23 से 29 अक्टूबर 2 चरणों में विशाखापत्तनम के पूर्वी तट पर इसको आयोजित किया गया। अगला है भारत सिंगापुर वायुसेना अभ्यास, ये 21 अक्टूबर को हुआ था, 2 चरणों में हुआ और ये वायुसेना कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था, कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन पर। शामिल विमान थे F-15, F-16, राफेल, सुखोई 30 और मिग 29। ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास भारत और ओमान के बीच हुआ 11 से 22 दिसंबर 2024 को। आयोजन स्थल था इसका मसीराह वायुसेना अड्डा, ओमान। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी द्वारा मिग 29, जैगुआर, C-17 विमानों के साथ अभ्यास हुआ। अगला है अरुण अभ्यास वरुण 2024 भारत और फ्रांस के मध्य 2 से 4 सितंबर को भूमध्य सागर। अल नज़ाह भारत, ओमान 13 से 26 सितंबर, रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र, सलाह, ओमान। काजिन 24 भारत और कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान के मध्य कौन सा हुआ था? काजिन 24।
जिसका आयोजन हुआ था 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 के मध्य। आयोजन स्थल रहा इसका सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड, औली, उत्तराखंड। राजिंद औली उत्तराखंड में हुआ था। तरंग शक्ति भारतीय वायुसेना सहित 11 देशों ने भाग लिया। भारतीय वायुसेना द्वारा पहला बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है, जिसका आयोजन 6 अगस्त से 14 अगस्त को सोलार तमिलनाडु में किया गया। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन 3 से 16 जुलाई को मध्य किया गया। आयोजन स्थल है विदेशी प्रशिक्षण नोट, उमरोई, मेघालय। मैत्री भारत और थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन 1 से 15 जुलाई 2024 को किया गया। आयोजन स्थल है फोर्ट वचीरा प्रखंड, टांग प्रांत, थाईलैंड। अगला है पिच ब्लैक भारत ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स के मध्य हुआ। आयोजन 12 जुलाई से 2 अगस्त। आयोजन स्थल है ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस, डार्विन, ऑस्ट्रेलिया। जिम्बैक्स भारत जापान के मध्य 11 जून को। आयोजन स्थल योकोसुका, जापान। रेड फ्लैग भारत सिंगापुर, नीदरलैंड, जर्मनी, यूएस एयरफोर्स द्वारा। आयोजन हुआ 4 से 14 जून। आयोजन स्थल है एल्सन एयरफोर्स, अलास्का, यूएसए। शक्ति भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 13 से 26 मई 2024 को हुआ और आयोजन स्थल है उमरोई, मेघालय। टाइगर ट्राउंस भारत अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता आपदा राहत जल थल अभ्यास है, जिसका आयोजन 18 मार्च से 31 मार्च को 2 चरणों में हुआ विशाखापत्तनम में। दस्तलिक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान 15 से 28 अप्रैल, टर्मेज उज्बेकिस्तान। दोस्ती भारत मालदीव श्रीलंका में 22 से 25 फरवरी 2024 माले मालदीव में। अभ्यास खंजर भारत किर्गिस्तान 22 जनवरी से 3 फरवरी। आयोजन स्थल विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल, बकलू, हिमाचल प्रदेश। राजस्थान में आयोजित युद्धाभ्यास भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास 9 से 22 सितंबर को। आयोजन स्थल रहा बीकानेर, विदेशी प्रशिक्षण नोड, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर। गगन शक्ति 2024 वायुसेना का था, 1 से 10 अप्रैल 2024 को हुआ। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर, राजस्थान। भारत शक्ति तीसेवा फायरिंग और युद्धाभ्यास 12 मार्च 2024 को हुआ। आयोजन स्थल रहा पोखरण, राजस्थान। धर्मा गार्जियन भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर। वायु शक्ति भारतीय वायुसेना, आयोजन 17 फरवरी 2024, पोखरण, जैसलमेर। डिजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के मध्य सैन्य अभ्यास 2 से 15 फरवरी, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर, राजस्थान। सदा तकनीक भारत सऊदी अरब के मध्य सैन्य अभ्यास 29 जनवरी से 10 फरवरी, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर। तरंग शक्ति भारतीय वायुसेना सहित 11 देशों ने भाग लिया 29 अगस्त से 14 सितंबर को, जोधपुर, राजस्थान। ये हो गए हमारे अभ्यास कंप्लीट। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी, इंडिया एशिया एक्सप्रेस और इंडिया यूरोप एक्सप्रेस IEX नवीन प्रस्तावित 2 समुद्री केबल प्रणाली हैं। उद्देश्य है भारत की एशिया और यूरोप के साथ अतिरिक्त इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंडिया एशिया एक्सप्रेस चेन्नई और मुंबई को एशिया के सिंगापुर, मलेशिया से जोड़ना है और इंडिया यूरोप एक्सप्रेस चेन्नई, मुंबई को फ्रांस, ग्रीस, सऊदी अरब, मिस्र और जिबूती से जोड़ना है। जेन कॉस्ट गूगल का मशीन लर्निंग मौसम पूर्वानुमान मॉडल है। जस्टिन ऑरेंज नैनो पुरस्कार नैनो सुपर निविडिया द्वारा विकसित कॉम्पैक्ट जनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर है। ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे IIT रोपड़ के आई हब अवध द्वारा विकसित है। भारत सरकार के राष्ट्रीय अंतर विषय साइबर भौतिक प्रणाली मिशन NMICPS के तहत RFID बैंड रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बैंड है। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की दोहरी गणना से बचने के लिए है। AI कैमरा, RFID बैंड, GPS ट्रैकिंग का प्रयोग कर आगंतुकों की संख्या पर नजर रखी जाएगी। AI हेल्थ इनोवेशन हब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स दिल्ली में स्थापना की जाएगी। समझौता ज्ञापन हुआ है एम्स और विप्रो GE हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के मध्य। उद्देश्य क्या है AI हेल्थ इनोवेशन हब का? AI के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण और परिणामों को बेहतर बनाने के लिए उत्पादों व समाधानों को विकसित करना। अगला है भारत जैन
भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी एआई बनाने पर केंद्रित पहल है, जिसकी शुरुआत भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई। राष्ट्रीय अंतःविषय साइबर भौतिक प्रणाली मिशन NMICPS के तहत IIT बॉम्बे द्वारा संचालित है भारत जैन। अगला है सृजन। IIT जोधपुर में स्थापित जेनरेटिव एआई उत्कृष्टता केंद्र है। इंडिया एआई और मेटा द्वारा अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के सहयोग से विकसित किया गया है। कौशल क्षमता निर्माण के लिए युव एआई पहल मेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य 18 से 30 वर्ष की आयु के 1 लाख छात्रों, युवा डेवलपर्स को सशक्त बनाकर देश में एआई प्रतिभा अंतराल को कम करना है। अर्का और अरुणिका मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए 2 उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणालियां हैं, जिनको पुणे और नोएडा में स्थापित किया जाएगा। मोदी जी ने 26 सितंबर को इसका उद्घाटन किया है। अगला है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित है और पुणे और कोलकाता में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 सितंबर को उद्घाटन किया गया था। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का पुणे कोलकाता में स्थापित किया गया है और स्वदेशी रूप से विकसित है। मानव मस्तिष्क से प्रेरित एआई प्लेटफॉर्म। यह प्लेटफॉर्म समय व ऊर्जा की कमी, गणनाओं की तीव्रता और सरलता प्रदान करेगा। इसको IISc द्वारा विकसित किया गया है। अगला है विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित है। उद्देश्य है ब्लॉकचेन एज अ सर्विस उपलब्ध कराने के लिए इसको विकसित किया गया है। अगला है ओरियन ग्लास प्रोटोटाइप। मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग द्वारा अनावरण किया गया। यह एक ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लास है जो भौतिक तथा आभासी दुनिया को जोड़ता है। अगला है रूफस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन द्वारा भारतीय ग्राहकों के लिए लॉन्च जेनरेटिव चैटबॉट है। यह ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझकर खरीदारी के लिए उत्पादों की सिफारिश करने और उनके सवालों के जवाब देने में सक्षम है। अगला है AI ओवरव्यू। टेक कंपनी गूगल अल्फाबेट ने भारत सहित 6 देशों ब्रिटेन, जापान, इंडोनेशिया, मैक्सिको, ब्राजील में अपना AI ओवरव्यू फीचर शुरू करने की घोषणा की है। भारत में AI ओवरव्यू हिंदी और अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर गड़बड़ी के कारण माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 क्रैश हो गया। कंप्यूटर में नीली स्क्रीन पर त्रुटि का एक संदेश दिखाई दिया, जिसे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ त्रुटि BSOD कहा जाता है। इसमें कंप्यूटर अप्रत्याशित रूप से बंद या फिर चालू हो जाता है। AI स्टीव ब्रिटिश आम चुनावों में भाग लेने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है। ब्रिटिश नेता स्टीव एंडाकॉट के चुनावी अभियान का नेतृत्व किया। एलिफेंस देश की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्मार्ट बाड़ परियोजना है। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए केरल के वायनाड में स्थापित किया जा रहा है। अल्फाफोल्ड 3 गूगल डीप माइंड और आइसोमोर्फिक लैब द्वारा विकसित एक नया AI मॉडल है। मानव DNA सहित जीवन की सभी अणुओं के व्यवहार को भी माप सकता है। कौन? अल्फाफोल्ड 3 प्रोजेक्ट गेमफेस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है। गूगल द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स फ्री गेमिंग माउस है। इसकी सहायता से दिव्यांग व्यक्ति चेहरे के हाव भाव और सिर की गतिविधियों का उपयोग करके कंप्यूटर पर कर्सर को नियंत्रित कर सकते हैं। AI कृष और AI भूमि DD किसान चैनल द्वारा लॉन्च 2 AI एंकर हैं। 50 भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। AI कृष तथा AI भूमि। AI एंकर का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला सरकारी टीवी चैनल है DD चैनल। और CPT चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के राजनीतिक दर्शन पर आधारित AI मॉडल है, जिसका विकास चाइना साइबर स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है। डिजिटल अरेस्ट आजकल काफी चर्चा में। डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराध द्वारा पैसों की मांग पूरी न होने तक व्यक्ति को किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन रहने के लिए बाध्य किया जाता है। साइबर अपराधियों द्वारा केंद्र सरकार ने पुलिस, NCB, CBI, RBI और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों का रूप धारण कर डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है। EVI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन विश्व का पहला भावनात्मक बुद्धि वाला संवादात्मक AI एप्लीकेशन है, जिसका विकास प्रौद्योगिकी ह्यूमन कंपनी ह्यूमे न्यूयॉर्क द्वारा किया गया है। देविका
भारतीय स्टार्टअप स्टेशन एआई के संस्थापक केरल निवासी मुशीद हमजा कुट्टी ने डेविन का भारतीय संस्करण है और डेविन दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। चक्षु दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च प्लेटफॉर्म है। संचार साथी पोर्टल के माध्यम से धोखाधड़ी या स्पैम कॉल करने वालों की रिपोर्ट करने के लिए। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों के हितधारकों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के लिए तथा डाटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए विकसित किया गया है और दूरसंचार विभाग द्वारा डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया है। केंजा लाइली मोरक्को की पहली एआई इन्फ्लुएंसर है। वर्चुअल सौंदर्य प्रतियोगिता में दुनिया की पहली मिस एआई विजेता है केंजा लाइली। कथकली एआई प्रोजेक्ट उद्देश्य है कथकलियों को दर्शकों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए एआई सक्षम उपकरण विकसित करना। IIIT कोट्टायम और केरल कलामंडलम की परियोजना है कथकली एआई प्रोजेक्ट। अगला टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी। भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक चेन्नई तमिलनाडु में विकसित है। ICMR द्वारा मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। भारत का पहला बायो बिटुमेन राजमार्ग खंड नागपुर महाराष्ट्र के मानेसर में NH44 पर CSIR CRRI के सहयोग से प्राज इंडस्ट्री द्वारा निर्मित किया गया है। एज एक्सटेंड एआई संचालित प्लेटफॉर्म है जिसका निर्माण IIT दिल्ली इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट IIIT दिल्ली है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली द्वारा किया गया है। उद्देश्य है ऐसे अणुओं की खोज करना जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देते हैं। अगला है एथलीट जैविक पासपोर्ट ABP। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा राष्ट्रीय डोपिंग परीक्षण प्रयोगशाला NDTL को एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई APMU स्थापित करने और एथलीट जैविक पासपोर्ट AVP का प्रबंधन करने की मंजूरी दी है। लक्ष्य है एथलीटों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रतिबंधित प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के उपयोग पर रोक लगाना। अगला है हीमोफीलिया ए के लिए जीन थेरेपी उपचार। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु में परीक्षण का भारतीय वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के लिए नवीन जीवन थेरेपी द्वारा रोगियों में रक्तचाप की समस्या का उपचार किया। हीमोफीलिया ए एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है जो रक्तस्राव को रोकने वाले रक्त के थक्के नहीं बनने देता। इस परीक्षण में लेंटिवायरस वेक्टर का उपयोग किया गया है। वनडे जीनोम पहल 9 दिसंबर नई दिल्ली को जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद BRIC द्वारा इसकी शुरुआत की गई। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान व नवाचार परिषद की पहल है जिसका उद्देश्य देश में पाई जाने वाली अनूठी जीवाणु प्रजातियों को उजागर कर पर्यावरण, कृषि व मानव स्वास्थ्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के ऊपर जोर देना है। नेफ्रिथोमाइसिन ड्रग रेजिस्टेंस से निपटने के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक है नेफ्रिथोमाइसिन। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक इकाई बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल विराग के सहयोग से विकसित है। उत्पादन फार्मा कंपनी बॉलकार्ट्स द्वारा मिकनॉफ नाम से किया गया है। कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया के उपचार के लिए विकसित किया गया है इसको नेफ्रिथोमाइसिन को। अगला है GQ टोपोलॉजी टारगेट रिलायबल कॉन्फ्रेंशनल पॉलीमॉर्फिन्स प्लेटफॉर्म GQRCP जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों द्वारा HIV जीनोम का पता लगाने के लिए विकसित नई डायग्नोस्टिक तकनीक है। स्मार्टफोन आधारित फ्लोरेंस टर्न ऑन सेंसर सिस्टम पार्किंसन रोग के प्रबंधन के लिए एक पोर्टेबल स्मार्टफोन आधारित फ्लोरेंस टर्न ऑन सेंसर सिस्टम विकसित। भारत सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्थान विज्ञान व प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान IASST गुवाहाटी असम द्वारा यह सेंसर शरीर में शरीर की डोपामीन को कमी को पूरा करने के लिए दी जाने वाली रसायन की सांद्रता का सटीक पता लगाने में मदद करेगा जिससे रोग के प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक सटीक खुराक निर्धारित करने में मदद मिलेगी। जीनोम सीक्वेंसिंग लैब भारतीय सेना के सशस्त्र बल चिकित्सालय महाविद्यालय पुणे में उद्घाटन हुआ। नई दिल्ली में स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एवं रेफरल के बाद यह सशस्त्र बलों में दूसरी ऐसी सुविधा है। नैनो प्रौद्योगिकी नैनो बल्ब टेक्नोलॉजी केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा
जलीय जीवों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली में परीक्षण का शुभारंभ किया गया। नैनो बबल 200 नैनोमीटर से कम व्यास के माध्यम से पानी की सफाई व शुद्धिकरण की तकनीकें हैं। आईआईटी रोपड़ प्रौद्योगिकी और नवाचार फाउंडेशन आई-हब अवध द्वारा इनको विकसित किया गया है। पॉलीमर नैनो कंपोजिट सड़क सुरक्षा सेंसर नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र CENS बेंगलुरु के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित है। इसका उद्देश्य ऊर्जा संचयन और दबाव संवेदन के लिए सड़क सुरक्षा सेंसर के प्रोटोटाइप का आविष्कार है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत 4 थीमेटिक हब भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, IIT मद्रास सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स नई दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली। प्रत्येक हब स्पोक स्पाइक मॉडल के तहत काम करेगा। मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित झिल्ली है। उपयोग मनुष्यों के लिए खतरनाक अमोनिया और अन्य एलिफेटिक एमाइन के रिसाव का पता लगाना है। हेल्थ केयर शॉक सिरिंज शॉक वेव आधारित सुई रहित सिरिंज है। IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित है। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट WHO द्वारा मंजूर दवाओं का नया वर्ग। उपयोग भूख व रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित कर मोटापे पर नियंत्रण रखना है। दवाएं हैं सेमाग्लूटाइड और टिrzepatide। सिकल सेल एनीमिया उपचार के लिए वन स्टॉप सेंटर ACB मेडिकल कॉलेज कटक उड़ीसा को बनाए जाने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की टीम द्वारा किया गया दौरा। उड़ीसा सिकल सेल एनीमिया मामलों में देश में प्रथम है। भ्रूण के मस्तिष्क का विस्तृत 3D मानचित्र IIT मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा निर्मित है। भ्रूण के मस्तिष्क का विस्तृत उच्च रिजोल्यूशन 3D मानचित्र मस्तिष्क के विकास की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है। अगला है विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 जारी करता है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। रिपोर्ट के अनुसार WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में विश्व के 1.5% मलेरिया के मामले सामने आए हैं। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सर्वाधिक मलेरिया मामले भारत कुल मामलों का 1/2 है। भारत में जो मलेरिया के मामले हैं पूरे विश्व दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में सर्वाधिक मामले भारत में है। मतलब कुल मामलों का 50% भारत में है और कुल मामलों का 1/3 इंडोनेशिया में है। वर्ष 2022-23 की अवधि में भारत में मलेरिया मामलों में 9.6% की कमी रही। फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की पहल है। उद्देश्य है स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए नए अनोखे भविष्योन्मुखी विचारों नए ज्ञान सृजन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों टीके औषधि निदान की खोज विकास को बढ़ावा देना। IL-35 मीडिएटेड इम्यूनोथेरेपी टाइप 1 और ऑटो इम्यून डायबिटीज में मेलिटस के लिए एक नया उपचार है जिसका निर्माण विज्ञान प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान LAIST गुवाहाटी असम द्वारा किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ICAR NPC इक्वाइन हिसार इक्वाइन पिरोप्लाज्मोसिस के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WAOH संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में नामित है। पशुपालन क्षेत्र में WOAH संदर्भ प्रयोगशाला का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की चौथी प्रयोगशाला है। इक्वाइन पिरोप्लाज्मोसिस टिक जनित प्रोटोटाइप परजीवी बेवेसिया कैवली और थैलेरिया इक्वी के कारण घोड़ों खच्चरों गधों और जेब्रा में होने वाला रोग है। वेब लाइफ साइंसेज अमेरिका में मैसाचुसेट्स स्थित वेब लाइफ साइंसेज क्लिनिकल स्तर पर RNA को एडिट करके आनुवंशिक रोग का इलाज करने वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है। वेब लाइफ साइंसेज ने आनुवंशिक विकार अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी AATD के इलाज के लिए RNA एडिटिंग WVE-006 थेरेपी का इस्तेमाल किया। ट्रैकोमा मुक्त भारत WHO द्वारा भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है। ट्रैकोमा आंखों को प्रभावित करने वाला अत्यधिक संक्रामक जीवाणु संक्रमण है। ट्रैकोमा क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। एलिनिटी और MPXY ऐसे
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी प्रदान किया गया विश्व का पहला एमपॉक्स डायग्नोस्टिक्स परीक्षण है। निर्माण अमेरिकी कंपनी एबॉट मॉलिक्यूलर इंक द्वारा किया गया। एक्ट फॉर डिसलेक्सिया अभियान। एक्ट फॉर डिसलेक्सिया अभियान के तहत 27 अक्टूबर को केंद्र सरकार के कार्यालयों, दिल्ली के प्रमुख स्मारकों को डिसलेक्सिया जागरूकता के प्रतीक लाल रंग से प्रकाशित किया गया। संचालन यूनेस्को के महात्मा गांधी शांति और सतत विकास शिक्षा संस्थान MGIEV और चेक इंक फाउंडेशन के द्वारा किया गया। डिसलेक्सिया सीखने की असक्षमताओं से संबंधित बीमारी है। BPALM रेजिमेंट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस के लिए नई उपचार पद्धति है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत यह उपचार पद्धति 4 दवाओं बेटा क्विलाइन, प्रीटोमेनिड, लाइजोलेट और मैक्सी फ्लोक्सासिन के संयोजन से बनी है। मंकी पॉक्स। WHO ने 14 अगस्त 2024 को कॉन्गो तथा अफ्रीका में कई अन्य देशों में मंकी पॉक्स के प्रकोप को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। मंकी पॉक्स एक वायरस जनित संक्रामक बीमारी है। मंकी पॉक्स एक जूनोटिक रोग है जो संक्रमित पशुओं से मनुष्यों में फैलता है। चांदीपुरा वायरस हाल ही में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के मामले सामने आए हैं। इसमें कुछ मामलों में चांदीपुरा वायरस CHPV की पुष्टि हुई है। चांदीपुरा वायरस रेप्टोविरिडे परिवार का सदस्य है। यह सैंड फ्लाई तथा टिक्स जैसे वेक्टर द्वारा फैलता है। यह बीमारी अधिकांशतः 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है। हिलकोल BVV131 भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने हिलमैन लेबोरेटरीज के साथ मिलकर एक नया सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल लॉन्च किया है। हिलकोल एक 2 खुराक वाला टीका है जिसमें 14 दिन के अंतराल पर 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को दिया जाता है। क्रिस्पर-कैस आधारित टीबी डिटेक्शन सिस्टम ICMR में तपेदिक टीबी का पता लगाने के लिए क्रिस्पर-कैस आधारित टीबी डिटेक्शन सिस्टम के व्यावसायीकरण हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। इस तकनीक का विकास ICMR क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र डिब्रूगढ़, असम द्वारा किया गया। क्रिस्पर-कैस एक जीनोम एडिटिंग टूल है। ये DNA अनुक्रम के कुछ हिस्सों को हटाकर जोड़कर या परिवर्तित करके जीनोम के कुछ हिस्सों को संपादित करने में सक्षम बनाता है। निपा वायरस। केरल के थोनांकल स्थित उन्नत विषाणु विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में गैर संक्रामक निपा वायरस जैसे कण VLP उन्नत करने का एक नया तरीका विकसित किया है जो वाइल्ड टाइप निपा वायरस की नकल करता है। निपा वायरस एक जूनोटिक जानवरों से इंसानों में संक्रमण वायरस है। इसके वाहक सामान्यतः फ्रूट बैट चमगादड़ होते हैं। यह वायरस एनिपा वायरस सब फैमिली पैरामाइक्सोविरेन नामक जीनस से संबंधित है। अगला है बोटुलिज्म। राजस्थान के जैसलमेर जिले में बोटुलिज्म स्थानीय भाषा में कर्रा से 1500 से अधिक गायों की मौत हुई है। पशुओं में बोटुलिज्म क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म नामक जीवाणु द्वारा उत्पादित बोटुलिनम विष के कारण हुई और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम मिट्टी, पानी, समुद्र तलछट, घोड़ों, पशुओं, मुर्गों में आंत्र मार्ग में भी पाया जाता है। वेस्ट नाइल फीवर। केरल सरकार द्वारा इसके वायरल संक्रमण का अलर्ट जारी किया गया। वेस्ट नाइल वायरस मच्छर जनित एकल तंतु RNA वायरस है और वायरस के वाहक हैं क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर। अगला है MTV-BAC वैक्सीन। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO की विशेषज्ञ समिति द्वारा MTV-BAC के दूसरे चरण के नैदानिक परीक्षण को मंजूरी। भारत में इस वैक्सीन के नैदानिक परीक्षण का संचालन भारत बायोटेक इंटरनेशनल द्वारा किया जा रहा है। ये टीबी के खिलाफ मानव स्रोत से तैयार किया गया पहला टीका है जिसका विकास पेरिस के पास्चर इंस्टीट्यूट की डॉक्टर ब्रिगिट गिक्वेल और जारगोजा विश्वविद्यालय स्पेन द्वारा किया गया। प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस पाम। केरल में पाम के संक्रमण से मृत्यु। प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस पाम एक दुर्लभ मस्तिष्क संक्रमण है जो
नेग्लेरिया फाउलेरी के कारण होता है। नेग्लेरिया फाउलेरिया एक कोशिकीय जीव है जिसका अन्य नाम है दिमाग को खाने वाला अमीबा। और फ्लड KP2, हाल ही में वैज्ञानिकों को कोविड-19 वायरस के नए संस्करण KP2 फ्लड का पता चला है। ओलियंडर पुष्प, केरल सरकार द्वारा मंदिरों में ओलियंडर फूलों का उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये जहरीला पौधा है और इसका उपयोग औषधीय प्रयोजन व सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसई द्वारा इसका उपयोग फलों को पकाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे निकलने वाली एसिटिलीन गैस से आर्सेनिक और फास्फोरस जैसे जहरीले तत्व पाए जाते हैं। कालाजार, भारत द्वारा कालाजार उन्मूलन के लिए लक्ष्य हासिल किया गया है। प्रारंभ में भारत ने कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य 210 रखा था, जिसे बाद में बढ़ाकर 2023 कर दिया गया है। कालाजार एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। इसका प्रसार सैंड फ्लाई के काटने से होता है। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, IIT गुवाहाटी और असम कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा स्वाइन फीवर के लिए विकसित वैक्सीन है। व्यावसायिक उत्पादन के लिए बायोमेट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को तकनीक का हस्तांतरण। स्वाइन फीवर सुअरों का एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। H5N1, अमेरिका के टेक्सास में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के गांव से मनुष्य में संक्रमण। H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस पक्षियों में अत्यधिक संक्रामक गंभीर श्वसन रोग का कारण बनता है, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू कहा जाता है। गंभीर श्वसन या तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारी में बदल जाता है। उपचार एंटीवायरल दवा ओसेल्टामिविर द्वारा होता है H5N1 का। एथिलीन ऑक्साइड, सिंगापुर तथा हांगकांग ने भारतीय कंपनियों MDH और एवरेस्ट के कुछ मसाला उत्पादों में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा स्वीकृत सीमा से अधिक पाए जाने पर प्रतिबंधित कर दिया है। इसने सिंगापुर और हांगकांग ने। एक मीठी गंध वाला ज्वलनशील रंगहीन कैंसर कारक गैस है कौन? एथिलीन ऑक्साइड। CAR-T सेल थेरेपी कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है, जिसका विकास IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल द्वारा किया गया है। अगला है नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्राइवल सेंटर, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में स्थापित प्रदेश का पहला सेंटर है और ब्रेन डेड घोषित मरीजों के परिवारों की सहमति के बाद किडनी, लीवर और कॉर्निया को अन्य शहरों में प्रत्यारोपित किया गया। पशु चिकित्सा के क्षेत्र में 3D प्रिंटिंग का उपयोग। पशु चिकित्सा अस्पताल श्रृंखला मैक्सपेस द्वारा पशु चिकित्सा के क्षेत्र में पुनर्निर्माण सर्जरी के लिए 3D प्रिंटिंग का उपयोग करने की घोषणा। ऐसा करने वाला मैक्सपेट पहला पशु चिकित्सा संस्थान है। मैक्सपेट पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला टॉपिक है विविध। मैथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को पर्यावरण अनुकूल जैव ईंधन बदलने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास IIT गुवाहाटी असम द्वारा किया गया और इसमें मिथाइलोसिनस ट्राइकोस्पोलियम बैक्टीरिया का उपयोग किया गया। ध्रुवीय सूर्य घड़ी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन की गई है। रॉकेट गार्डन अंतरिक्ष संग्रहालय दुम्बा केरल में प्रदर्शित की गई। यह घड़ी भारतीय मानक समय के साथ साथ तारीख भी बताती है। इसके डिजाइन में रूडी श्रृंखला के RH-200 साउंडिंग रॉकेट का लघु रूप है। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक IIT मद्रास में स्थित है। भारतीय रेलवे, IIT मद्रास की आविष्कार हाइपरलूप टीम और IIT मद्रास के स्टार्टअप टूटर द्वारा इसको विकसित किया गया है, जिसकी लंबाई है 410 मीटर। अगला है ब्रेन रॉट। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2024 का शब्द घोषित किया गया है किसी ब्रेन रॉट को। ब्रेन रॉट किसी व्यक्ति का मानसिक या बौद्धिक स्थिति में गिरावट है। अगला है डिक्सिल पटेरा पॉलीमॉर्फा। पश्चिमी घाट के तलेगांव दामड़े में खोजी गई एक नई अग्निरोधी असामान्य दोहरे खिलने के पैटर्न वाली पुष्प प्रजाति है, जिसकी खोज भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान अगरकर अनुसंधान पुणे द्वारा की गई। अगला है सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन सख्त प्रौद्योगिकी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हाइड्रो श्रेणी के तहत SHKT प्रौद्योगिकी को मान्यता प्रदान की गई है। इस प्रौद्योगिकी से नहरों, जल विद्युत चैनल इत्यादि जल अवसंरचनाओं से संधारणीय ऊर्जा उत्पादन करना संभव होगा।
अगला है पवन चित्र भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वयं संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा है। केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थापित है। विकसित की गई है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी CSIR NIIST द्वारा। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा किया गया। स्थान है कैलट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, कन्नूर, केरल और इसरो के सहयोग से विकसित की गई है। ये पारंपरिक बैटरियों की तुलना में तेजी से ऊर्जा संग्रहण और डिस्चार्ज करते हैं। अगला है फ्लू गैस से कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल उत्पादन के लिए स्वदेश उत्प्रेरक विकसित किया गया है। NTPC लिमिटेड तथा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून द्वारा कीट नियंत्रण फॉर्मेन डिस्पेंसर विकसित किया गया। जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र JNCASR बेंगलुरु और ICAR राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो द्वारा औद्योगिक उत्पादन कृषि विकास सहकारी समिति लिमिटेड हरियाणा द्वारा शुद्ध ग्रह 99942 OP अपोफिस 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। इसे अराजकता का देवता भी कहा जा रहा है। इसरो द्वारा अपोफिस पर नजर बनाए रखने के लिए स्वदेश निर्मित नेत्रा नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। एस्ट्रॉयड 2024 PT05 शुद्ध ग्रह जिसने 29 सितंबर से 25 सितंबर 2024 के दौरान पृथ्वी की परिक्रमा की, इसे मिनी चांद भी कहा जाता है। प्रज्ञान चंद्रयान 3 मिशन का रोवर है। इसे चांद की सतह पर 160 मीटर चौड़ा गड्ढा क्रेटर खोजा गया है। फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन IIT धारवाड़ कर्नाटक की टीम ने एक अग्नि बचाव सहायक ड्रोन का विकास किया है, जिसका वित्त पोषण तिहान फाउंडेशन और IIT हैदराबाद द्वारा किया जा रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन के वैश्विक आकलन के अनुसार भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। पहला स्थान चीन का है। प्रोजेक्ट ईशान द इंडिया सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है। उद्देश्य भारतीय वायु क्षेत्र में यातायात प्रबंधन को सुव्यवस्थित तथा उन्नत बनाना है। अंटार्कटिका पर पोस्ट ऑफिस की तीसरी शाखा। भारतीय डाक विभाग द्वारा अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र पर पिन कोड MH1718 के साथ पोस्ट ऑफिस की तीसरी शाखा खोलने की घोषणा की गई है। प्रथम है दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान केंद्र पर 1984 में, द्वितीय है मैत्री अनुसंधान केंद्र पर 1990 में और मैत्री स्टेशन के पास मैत्री द्वितीय नाम से एक नया अनुसंधान केंद्र वर्ष 2029 तक स्थापित करने की योजना है। तो प्रथम थी दक्षिणी गंगोत्री, द्वितीय थी मैत्री, तीसरी है मैत्री सेकंड और दक्षिणी गंगोत्री को बंद किया जा चुका है। 3D डमी बैलेट यूनिट भारत की पहली 3D डमी बैलेट यूनिट का विकास IIT गुवाहाटी असम द्वारा किया गया है, जिसका उपयोग असम के कामरूप जिले में मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया से परिचित कराने के लिए किया जाएगा। अगला है हाइड्रोजेल पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए एक टिकाऊ हाइड्रोजेल है, जिसका विकास भारतीय विज्ञान संस्थान IISc द्वारा किया गया। अगला है गया BH3 यूरोपीय खगोलविदों द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े तारकीय ब्लैक होल की खोज की गई है, जिसका द्रव्यमान सूर्य से 33 गुना है। अगला है देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। 72 मीटर ऊंचाई और 200 किलोमीटर दूर से बादल ट्रैक करने में सक्षम है। अगला है 2,15,884 तो 215,884 जयंत मूर्ति बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर शुद्ध ग्रह का नामकरण किया गया। 2005 EX 296 के स्थान पर 215,884 जयंत मूर्ति इसका नाम रखा गया और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा इसका नाम रखा गया है। प्रोफेसर मूर्ति भारतीय खगोलीय भौतिकी संस्था के कार्यवाहक निदेशक रहे थे, इसीलिए उनके नाम पर रखा गया है। सूर्य तिलक योजना रामनवमी पर अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर के श्री रामलला के ललाट को सूर्य की रोशनी से प्रकाशमान किया गया।
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त निकाय भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु द्वारा इस योजना का विकास किया गया था। सूर्य दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है रोमानिया ने। तो हमारा साइंस एंड टेक का पोर्शन हो गया कंप्लीट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप IAS स्टडी विद सौम्या, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसे आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी चैनल के, तो आप इसे चाहें तो ज्वाइन कर लें अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट इन एडवांस फॉर 2 Feb। आप लोग बहुत अच्छे से करके आने वाले हो, एंड आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, और इतनी मेहनत की है तो इसका फल अवश्य मिलेगा। तो जो मेहनत की है उसके लिए डटे रहें और पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें तो अच्छा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।